बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। और ये हमारा मॉड्यूल चल रहा है फेसबुक का एड कैंपेन के हवाले से। और अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पहला ऑब्जेक्टिव ही है, जैसे कि फेसबुक की अवेयरनेस की कैंपेन के हवाले से। रमज़ान के आखिरी अशरे में यानी ईद से पहले जो हमने लर्न किया था वो हमने कि अवेयरनेस कैंपेन कैसे रन करनी है। और लेकिन आज हम एक अवेयरनेस कैंपेन पर दोबारा काम करेंगे, सीखेंगे और एक स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हैं और अपना कंटेंट ज्यादा दिखा सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि 4x या 5x अवेयरनेस कैंपेन स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब लेकिन मैं इस पर आने से पहले थोड़ी सी एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि चाहे आपका पेज, इस बात को ना आप पल्ले बांध लें और अच्छी तरह इसको नोट कर लें दिमाग में कि आपका पेज स्क्रैच लेवल का है या आपका पेज पुराना है। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो हर वक्त रन करती है, हर वक्त वो चलती है, वो किसी सूरत में भी रोकी नहीं जाती। उससे फायदा ये होता है कि आपके पास नए से नए ऑडियंस, नए से नए कस्टमर्स आते रहते हैं। बेशक उसके साथ आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, उसके साथ एंगेजमेंट चला रहे हैं या सेल्स की कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस 30% बजट पर हर वक्त चलती है। अगर बजट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप 30 की जगह 50% कर दें, 60% कर दें। और लेकिन 30% बजट आपने हर वक्त अवेयरनेस कैंपेन पर रखना है। कुछ और भी सवालात इन छुट्टियों में आए थे जो मैं इन बिटवीन कैंपेन जब आपको अभी गाइड कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, तो उसमें मैं उन सवालात का भी जवाब दे दूंगा। तो ये चीज याद रखें कि अवेयरनेस जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रॉपर होगी, तो उतना ही ज्यादा आपका ऑडियंस, आपका कन्वर्जन में आएगा, एंगेजिंग कन्वर्जन होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना, इसको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को और एड मैनेजर पर। और वही हम क्रिएट पर जाएंगे। जैसे ये हमारा ऐड मैनेजर है, मैं फिर इसका एक थोड़ा सा इंटरफेस है। ये हमारा ऐड मैनेजर है, ये नंबर है उसका, हमारे ऐड मैनेजर का। तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव जैसे मुख्तलिफ है, इसमें से आज हम सेलेक्ट करेंगे अवेयरनेस। हम इसके 5 सेट बनाएंगे या 4 सेट बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? पहले तो हम पहला सेट हम करते हैं। पहला हमारा सेट है, ये हमारा मेन सेट है, इसको हम एड कैंपेन का, जहां पर हम उसको कुछ ऑप्टिमाइज करते हैं थोड़ा बहुत। और फिर एड सेट है और एड वन है। एड सेट में हम उसको इंटरेस्ट और लोकेशंस और दीगर चीजें बताते हैं, और एड के अंदर हम अपना एड शो करते हैं। अच्छा, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, अम, कोई भी, मिसाल के तौर पे चले आज हम ना एड सेट बनाएंगे टूरिज्म कंपनी का। तो हम दे देते हैं जो अपनी ख्वाजा एडवेंचर अवेयरनेस कैंपेन कैंपेन। अच्छा, सब चीजें वैसे ही रहेंगी। ऑब्जेक्टिव यहाँ से अवेयरनेस का ही रहेगा, बाकी इसको ऑफ रहने दे। ए बी टेस्टिंग को, एडवांटेज कैंपेन बजट को भी ऑफ रहने दे। नेक्स्ट पर आ जाएं। ये अब एड सेट वन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ख्वाजा एडवेंचर अवेयरनेस एड सेट वन। अच्छा, अब ये आपका गोल पूछ रहा है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। और अगर वीडियो है, सॉरी, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। आपको पता है ना कि जो फेसबुक है
वो 3 सेकंड के व्यू को थ्रू प्ले में लेता है, 3 सेकंड के व्यू को कन्वर्जन गिनता है। और तो थ्रू प्ले व्यूज वो बताएगा कि कितने मिनट या कितने सेकंड हुआ है। और मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज। तो चूंकि हम पोस्ट पर अभी काम कर रहे हैं, वीडियो पर हम नहीं आए हैं, तो हमारा पर गोल है कि मैक्सिमाइज रीच हो। तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। पेज, अगर आपके एक से ज्यादा पेज होंगे तो यहाँ शो हो रहे होंगे, तो आप उस पेज को सेलेक्ट कर लें जिसके आपने एड अवेयरनेस चलानी है। बाकी बिट कंट्रोल को छोड़ दें और यहाँ पर आ जाएं। ये फ्रीक्वेंसी कैप है। तो जब हमने 4x चलाना है, तो हम इसको बता रहे हैं कि इम्प्रेशन डेली, एक ये अभी इम्प्रेशन कह रहा है कि ये एक इम्प्रेशन रोजाना दिखाएगा 7 दिन तक, एवरी 7 डेज। तो हम कर देंगे इसको एवरी 2 डेज, और हर 2 दिन 2 दिन तक दो दो दफा इसको दिखाओ। 2 दिन तक 2 दफा दिखाओ, और 2 दिन बाद दूसरा एड दिखाओ। कैसे दिखाओ वो भी हम आगे देखेंगे। बाकी ये व्हेन यू गेट चार्ज इंप्रेशन पर होगा, डिलीवरी स्टैंडर्ड्स इसको एज इट इज रहने दें। डायनेमिक क्रिएटिव को भी ऑफ रहने दें। डेली बजट, मिसाल के तौर पे हमारे पास है बजट, फर्ज करें 1000 रुपए का, तो हम अब इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे 1000 रुपए को, तो ये हो जाएगा 250 रुपए। हम इसको बजट दे देंगे 250, और यहाँ पर ये कह रहा है 289। चलें हम इसको दे देते हैं, बजट कर देते हैं 1200 का, तो इसको हम कर देते हैं 300। स्टार्टिंग डेट, अब यहाँ पर अब आप समझ लें स्टार्टिंग डेट है May 1, 2023, 3:05 पर। एंड डेट अगर हम डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, और उसका हम दिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने 7 दिन के लिए चलानी है, तो ये हम यहाँ तक 7 दिन, और टाइम भी दे सकते हैं कि ये जैसे अगर स्टार्ट 4 बजे हो रही है, तो ऑफ भी 4 बजे हो, 24 घंटे का हिसाब पूरा हो जाए। को हम पीएम कर देंगे। अच्छा, अगर हम नहीं रखना चाहते कि मैनुअली ऑफ करेंगे, तो हम इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक सवाल आया था कि शेड्यूल रन पर आया था, और कि अगर वो कोई यूएसए में रन करता है कैंपेन, और या वो अगर कनाडा में करता है, किसी और मुल्क में करता है, तो टाइम जोन वो उसी मुल्क का लेगा। एड रन करने का टाइम जोन यहाँ से लेगा। यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं कि पीर मंगल बुध, अभी ये यहाँ से शेड्यूलिंग ऑफ है, तो इसको मैं फिर अभी मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा, तो इसको फिर हम, ये ऑन हो जाती है। और अच्छा, तो शेड्यूलिंग में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि जो पीर मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता चले, इतवार ऑफ रहे, या सुबह 7 बजे से चले और 10 बजे तक चले, उसके बाद ऑफ हो जाए, फिर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक या 2 बजे तक चले। ये उस वक्त किया जाता है जब आपको इनसाइट्स में पता लग जाता है कि आपके ऑडियंस किस वक्त होते हैं और किस वक्त नहीं होते, किस वक्त ज्यादा होते हैं, किस वक्त कम होते हैं। तो ये ऑडियंस का उस वक्त आपको दिखता है कि जब आपके पेज पर 100 लोगों का लाइक्स आ जाए। अच्छा, इसमें अवेयरनेस में एक बात और भी लोग कर रहे थे कि जी हमने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई, लेकिन लाइक्स कम आई सिर्फ। और लेकिन देखिए, लाइक्स अगर चलानी है तो फिर एंगेजमेंट के अंदर जाए, और वो एंगेजमेंट अभी हमने सीखनी है। तो बेहतर है आप अभी कोई कैंपेन नहीं चलाएं, अभी सिर्फ आप सीखें। जब हम सारे ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, यानी और कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है, सब समझ लेते हैं अगले 3-4 हफ्तों में, तो उसके बाद आप अवेयरनेस से स्टार्ट लें, और उसके पैरेलल आप कंसिडरेशन की, ट्रैफिक की कैंपेन रन कर दें, तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।
तो खैर आज हम जो 4x की हम जो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, जो जो मेरी पसंदीदा स्ट्रैटेजी, और मैं हमेशा अवेयरनेस के अंदर इसी को अप्लाई करता हूँ, तो उससे मुझे ज्यादा रिजल्ट आता है, ऑडियंस को कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहाँ से अब हम आ जाए, अब यहाँ पर हम अपने ये कॉलम है ना, ये कॉलम कस्टम ऑडियंस का है, रीटारगेटिंग का है, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हमारी ऑडियंस बनी ही नहीं। यहाँ से हम लोकेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, या पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसको भी हम कर सकते हैं लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, लेकिन दोनों में से अब जो अब लेकिन मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ट्रैवल के हिसाब से, दैट पीपल लिविंग लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग इस लोकेशन में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए पंजाब, तो मैं पंजाब पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा, पंजाब पाकिस्तान, ये पूरा पंजाब आ जाएगा। अगर मैं ये बता भी चुका हूं आपको, अगर मैं चाहता हूं कि मैं लाहौर सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो लाहौर में सेलेक्ट कर सकता हूं, उसका सरकमफ्रेंस भी यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और शेयर करूंगा, कराची। अब कराची आ गया, अब ये देखिए यही सरकमफ्रेंस मैं इसका एडजस्ट करूंगा कि कराची 25 माइल बता रहा है, तो अब मैं देखूंगा ये 25 माइल जा कहाँ रहा है, इसका बॉर्डर एरिया कहाँ तक है, ये हब चौकी से भी आगे जा रहा है, गडानी तक जा रहा है, तो इसको मैं मिनिमाइज करूंगा क्योंकि मेरा फोकस है कराची, मेरा फोकस बलूचिस्तान नहीं है, तो मेरा बजट जाया होगा। तो मैं इसको एनलार्ज करके फिर देखूंगा, अभी भी ये बड़ा है, लेकिन मैं उसको दूसरी तरफ से भी देखूंगा, तो यहाँ से सुजानी टाउन और तेसर टाउन भी आ रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कराची अगर कर रहे हैं या लाहौर कर रहे हैं या पिंडी कर रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ शाह लतीफ टाउन देखें कट रहा है, और यहाँ से करेंगे, और यहाँ तो समुंदर है, क्योंकि एक तरफ समुंदर है कराची की, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है बहरिया टाउन, ये बहुत बड़ी आबादी है, मैं अब इसको भी कवर करना चाह रहा हूँ, तो लाजिम बात है अब मैं इसको इंक्रीज करूंगा क्योंकि मुझे बैरियर टाउन चाहिए। तो अब देखता हूँ मैं बैरियर टाउन 25 माइल के सरकमफ्रेंस में कहाँ तक आ रहा है। और अगर फर्ज करें, चले मैं कहता हूँ यार नहीं यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बड़ा हो गया है ना, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको मैं 15 ही रखता हूँ, 15 ही रखता हूँ, और यहाँ मैं डाल देता हूँ अब मैं यहाँ पर बैरियर टाउन को अलहदा से हाईलाइट कर लेता हूँ, इसमें मैं ड्रॉप पिन कर दूंगा, इसकी मैं पिन ड्रॉप कर देता हूं, ये मैं ड्रॉप पिन सेलेक्ट की, और ये मैंने इसको पिन ड्रॉप कर दी। अब मैं इसका सरकमफ्रेंस एडजस्ट करूंगा, बैरियर टाउन कितना बड़ा है ये मुझे भी अभी तक आइडिया नहीं, लेकिन है बहुत बड़ा। बहरहाल इसको मैं 5 माइल करके देखता हूँ, लेकिन इसकी आबादी अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, अब ये अब लोकेशन अब आ जाते हैं हम यहाँ पर 18 से, अब और 50 साल तक के लोग ज्यादा टूर्स लेते हैं। ये मेरी वर्किंग है तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ सेलेक्ट। अब डेमोग्राफिक्स में मैं कहता हूँ जिनको माउंटेन्स पसंद है, प्लेसेस माउंटेन्स इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, जिन लेक्स, जो लेक्स पसंद करते हैं। अच्छा,
जो अब मैं उनका इंटरेस्ट बेस है, तो जो ट्रेवलर हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, बिहेवियर्स, या चले मैं पहले लेता हूँ क्योंकि छुट्टियां आ रही हैं, छुट्टियां आ जाएंगी, मैंने ऑल पेरेंट्स को भी टारगेट करना है। तो मैं इसको, अगर यहाँ से मैं ब्राउज करके, अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं छोटे बच्चों के पेरेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ ब्राउज करके मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन चूंकि मेरा टारगेट है हर तरह के पेरेंट्स को टारगेट करना, न्यूली वेड कपल्स, जो न्यूली वेड जिनकी शादी को 1 साल हो गया उनको मैंने किया, न्यूली वेड कपल्स जिनकी शादी को 6 महीने हो गए उनको मैंने किया, और न्यूली वेड कपल्स जिनकी शादी को 3 माह हो गए। और अब यहाँ स्टूडेंट्स, मैंने ओवरऑल स्टूडेंट्स ले लिए, कोई सेग्रीगेट नहीं किया कॉलेज या यूनिवर्सिटी, बस स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चाहे कॉलेज का यूनिवर्सिटी का सबको दिखेगा। अब ये कितने हो गए? 7 बहुत है, एक आध और देख लेते हैं, चले एक आध और सजेशन में देख लेते हैं। ये हायर एजुकेशन, मैरिड, न्यूली इंगेज, नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री, इंटरेस्ट टूरिज्म, न्यूली इंगेज, वेकेशन, नेचर साइंस, पेरेंट्स, बल्कि इसमें एक डालता हूँ, फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, जिनको नेचर फोटोग्राफी की का शौक हो, नेचर फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी इंटरेस्ट हो गया। और ये नेचर फोटोग्राफी अब ये 8 हो गए, डेट्स एनफ। और 7-8 के करीब होने चाहिए बस। उसके बाद ये हम इसको एक मिनट चेक कर लें, नेचर फोटोग्राफी आ गई है। तो यहाँ से हम इसको ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं, सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं कोई भी नाम देकर। लेकिन चूंकि ये इसका एड मैनेजर नहीं है तो इसको मैं यहाँ सेव नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी इनका कंपनी का अपना एड मैनेजर है, तो मैं उनके थ्रू इनकी कैंपेन रन करता हूँ। अब आ जाए, ये प्लेसमेंट है, रिकमेंडेड प्लेसमेंट पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं और उसको एज इट इज रहने देंगे। शो मोर ऑप्शंस, अच्छा ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फुल इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, लिमिटेड इन्वेंट्री, ये मैं पहले भी जा, इसको एज इट इज रहने देंगे और हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक, क्या हो गया? तो यहाँ से मैं बंद करता हूँ और एडिट में वापस आ जाए। अच्छा हम ऐड, अब इस पर हम लिखेंगे, अच्छा, एडवेंचर अवेयरनेस एड 1। और यहाँ हम डेट दे देते हैं, ये माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। दिखा मुझे क्या किया हमने। अच्छा ये डेट दे दी है, उस पे हमने डेट नहीं दी थी, तो डेट मैं अमूमन हमेशा डेट देता हूँ। अच्छा पेज चेक कर लिया, दोनों पेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी। तो अब मैं यहाँ पर जाऊंगा एग्जिस्टिंग पोस्ट पर, तो सेलेक्ट करूंगा वो पेज से बता, अब पेज पर चला जाएगा फेसबुक के। तो ये मैं लूंगा। अच्छा पोस्ट आपने पहले 4 पोस्ट 4x करनी है या 5x करनी है?
तो आपने पोस्ट पहले पोस्ट करके रखनी है पेज पर। तो यहां से एक दो तीन, ये हो गए, एक दो तीन चार, ये पांच है ना। चले हम हुंजा वैली, कंटिन्यू। अब ये देखें, ये सब चीजें आ गई, उसकी कॉपीराइटिंग भी हुई हुई है एग्जिस्टिंग के अंदर। कॉल टू एक्शन व्हाट्सएप, ठीक है, सेंड व्हाट्सएप, ये सब चीजें आ गई। अभी हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे, ये एड सेट वन है ना, एड सेट वन पर आते हैं। और क्योंकि हमने 4x स्ट्रेटेजी लगानी है, यानी 4 एड सेट चलाने एक वक्त, 4 एड सेट चलाने, एक बना लिए हमने, अब इसका हमने डुप्लीकेट करना है। तो हम इसको करेंगे सेलेक्ट डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट में हमारे पास ऑलरेडी एक है, तो हम इधर कर देंगे 3 चाहिए हमें। ओरिजिनल कैंपेन, ओरिजिनल कैंपेन 3 चाहिए, डुप्लीकेट कर दें। तो ये अब हमारे पास 3 एड सेट मजीद आ गए। अपने याददाश्त के लिए, ये तो मेन एड सेट हो गए ना, ये तो सेम रहेगा। हमने इन दो को डुप्लीकेट किया है। तो ये एड सेट वन आ गया, एड सेट वन आ गया। तो एड सेट वन ये कॉपी है ना, तो इसको हम करते हैं। पहले हमने हुंजा लिया था, अब हम इस पे चेक करेंगे कि वही चीजें, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, ओके है। इसमें ख्वाजा एडवेंचर्स आ गया, इसमें फ्रीक्वेंसी कैप आ गया, 2 इंप्रेशन हर रोज। अच्छा, तो अब हम इसके अगले पर आ जाते हैं। अब यहां हमने ऐड देना है, इधर हमने ऐड चेंज कर देना है। डेमोग्राफिक्स सेम रहेंगे, ऐड हम हर एक पर चेंज करते जाएंगे। तो ऐड हमने जैसे वहां हुंजा का लिया, अब यहां हम दूसरा लेंगे ऐड, चेंज पोस्ट। यहां हम से लेंगे चेंज पोस्ट, और सीक्वेंस में ले लेते, या हुंजा ले लिया था, अब हम नारायण वैली ले लेते। नारायण वैली को सेलेक्ट कर लिया, ये नारायण आ गया। अब आ जाए दूसरे एड सेट पर। अभी दूसरे एड सेट पर हम आते हैं, तो वही अवेयरनेस एड सेट 2। और बेशक यहाँ कॉपी कॉपी का लफ्ज रहने दें, या डेट डाल दें। वो 1 था, ये 2 आ गया। सेम चीज है, मैक्सिमम रीच, पेज भी सेम है, ये चेक कर लिया, रीचेक, कोई तब्दीली नहीं है। इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी कैप भी हमने देख लिया कि हर 2 दिन एक ऐड दिखाओ, 2 दिन बाद उसको दूसरा दिखाओ। तो अब हम इसके ऐड वाले पेज पर आ जाते हैं। तो यहां पर 1 की जगह हम 2 दे देते हैं। अब यहां हम पोस्ट चेंज कर देंगे। देखिए, हमने हुंजा पहले किया हुआ था ना, अब चेंज हो, तो यहाँ हम चेंज करेंगे कि हमने हुंजा भी ले लिया, नारायण भी ले लिया, अब हम स्कर्दू ले लेंगे। स्कर्दू को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखें स्कर्दू आ गया। अब हम अगले हेडसेट पे चलते हैं। 3 हो गए हेडसेट, ठीक है ना, एक, दो, और ये तीसरा है। तो हम इसको 3 कर देते हैं, 3, ताकि हमें पता हो एड सेट 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। आज की डेट डाल देते हैं, 1/5/2023। मैक्सिमाइज, इसको भी हम रीचेक करेंगे, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ख्वाजा एडवेंचर्स, और फ्रीक्वेंसी भी वही है। तो अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब यहाँ हम अपना ऐड बताएंगे उसको। तो यहाँ पर हम इसको 3 कर देते हैं, उसी का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ हम चेंज करेंगे, स्कर्दू भी आ गया, नारायण भी आ गया, और हुंजा भी आ गया। इन हुंजा, नारायण, स्कर्दू, नीलम वैली, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। ये एट सेट 1 है। या चलें इसको ये 4 कर देते हैं, क्योंकि ये स्कर्दू वाला है। एट सेट 4, अभी हम इसको रीचेक करेंगे।
अच्छा, सेम वही है, ख्वाजा एडवेंचर, टू इम्प्रेशन एवरी डे। ये उनका एक नीलम वैली आ गया, एट सेट 3, स्कर्दू आ गया, और ये एट सेट कर दो, एट सेट 3 ये था, 2 ये हो गया। बल्कि हम सीक्वेंस ठीक कर लेते, इसको हम 4 करते। एट सेट 4 नीलम वैली, एट सेट 4 नीलम वैली, फिर ये एट सेट 3 हो जाएगा स्कर्दू, ये 3 हो गया, और ये इसका ये भी 3 हो जाएगा, एट सेट 3, और ये स्कर्दू हो गया, नीलम हो गया, हुंजा, एट सेट 2, एट सेट 2 हुंजा, एट सेट 2 हुंजा, और ये एट सेट 1 नारा, 1 ही है, ये 1 ही है, ये भी 1 है, ये तो नहीं। तो यहां पर आकर हम इसको, ये सब चीजें से मैं इसको यहां से हम पब्लिश कर देंगे, या इसको हम, फिर हम इसको देखेंगे कोई रह तो नहीं कि फिर उसको हम पब्लिश करते चले जाएंगे। मैन्युअली भी पब्लिश कर सकते हैं, और अगर वहां ऑटो भी कर सकते हैं, एक जगह से भी कर सकते हैं, लेकिन रीचेक जरूर करना है कि सारे एड सेट पब्लिश हो गए, क्योंकि हमारा अभी मकसद पब्लिश करना नहीं है, तो पब्लिश करना नहीं है। अच्छा, अब ये इसको अब हम ये यहां से भी देख सकते हैं, ये हमारा एड सेट आ गया, ये हमारे इन ड्राफ्ट है, ये चूंकि मैंने ऑफ किया तो इससे ऑफ शो हो रहा है, 1 2 3 4, एट सेट 1 3 4 एंड 2। अब यहाँ पर चूंकि मैंने इसको इन ड्राफ्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर इमेजेस शो नहीं हो रही, ऐड कौन सा, इसमें मैं आपको ख्वाजा एडवेंचर के ऐड अकाउंट पर ले चलता हूँ, वहां पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये इनका 5x चलाया मैंने अवेयरनेस का, 5x से मुराद हो गई, यानी 5 ऐड हो गए, एक ही तरह के ऑडियंस को मैंने 5 ऐड दिखाए हैं, हर 2 दिन, और 2 दफा, डेली 2 दफा, 2 दिन तक 2 दफा। और उसके बाद वो ऐड चेंज हो गया कि पहले उसको अगर फर्ज करें हुंजा दिखता रहा तो उसको फिर नारायण 2 दिन दिखना शुरू हो गया, नारायण के बाद स्कर्दू आ गया, स्कर्दू के बाद नीलम आ गया, नीलम के बाद सफात आ गया। तो उससे क्या फर्क है इसमें, आप अगर आपकी प्रोडक्ट्स है ना एक से ज्यादा, कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा है जब भी आप दिखा दें, अगर एक ही प्रोडक्ट है उसके मुख्तलिफ एंगल्स दिखा दें, मुख्तलिफ कंटेंट बना के दिखा दें, मुख्तलिफ उसके बेनिफिट्स के हिसाब से दिखा दें, तो उससे एक उसको जब कस्टमर को या व्यूअर को बदल बदल की चीज एक ही जगह की दिखने को मिलेगी ना रोजाना, तो वो उसमें इंगेज हो जाएगा। तो मैंने जब भी ये स्ट्रेटेजी लगाई है, जब भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है, तो मुझे रिजल्ट मिला है, और मैं हमेशा अवेयरनेस की ना यही स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैंपेन ऑफ हुई हुई है, और वरना यहाँ पर इसके डेमोग्राफिक्स शो होते हैं। ये आप ये देखें,
इसने हमने इस पर हर एड सेट पर 300 रुपये लगाए हैं, यानी 5 एड सेट थे तो 1500 रुपये, 1500 का बजट था इनका। जो अब हमारा अब जो हम एक दो रोज में ख्वाजा की कैंपेन को डिजाइन कर रहे हैं, हमारा वो चला जाएगा बजट 1000 रुपये पर, यानी 4 को हम चलाएंगे 250-250 पर, या 260 पर, 280 पर, जहां पर फेसबुक कहेगा ये बहुत मिनिमम है, इसको मुनासिब करो, तो हो सकता है हम 300 पर भी हमें जाना पड़े, तो 1200 रुपये पर, यानी लो कॉस्ट के अंदर आप ज्यादा दिखा सकते हैं। नो इशू, अगर आपका बजट बढ़ा, जब भी 4x या 5x, आप 3x की भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 3 and 4 and 5, 3 4 5 का रखें, तो उसको ऐड बदल बदल के 2 3 दिन, चार चार ऐड उसको मुख्तलिफ यानी समझे 8 दिन तक दिखते रहेंगे 4 कंटेंट। तो ये इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं 4x 5x स्ट्रेटेजी, जो अवेयरनेस के अंदर हम करते हैं। इसको हम आगे जितनी भी स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। ये बड़ी एक शानदार स्ट्रेटेजी है, बड़ी एक समझे पावरफुल स्ट्रेटेजी है कि उसमें हम अब जैसे ये सरदार में देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ 2x स्ट्रेटेजी, क्योंकि इनका बजट 500 रुपये था, 500 को 2 हिस्सों में तकसीम किया। ये देखें 2x, 21/4 को ये कैंपेन चली है और अभी बंद है। ये 2x की कैंपेन है, 2 ऐड, 2 तरह के मुख्तलिफ ऐड आपको नजर आ रहे होंगे। तो 2 तरह के मुख्तलिफ एड्स हमने दिखाए, 250-250 के, 290 के हिसाब से, डेली के हिसाब से। तो आप 2x भी दिखा सकते हैं, आपका बजट छोटा है। बजट जितना बड़ा होगा उतनी रीच बढ़ जाएगी। मिसाल है, अगर वो उस बजट के अंदर समझे 200 के अंदर अगर वो दिखा रहा होगा 50,000 लोगों को, तो वो 50,000 लोगों को जब आप बजट बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा लोगों को दिखाएगा। तो जब ज्यादा लोगों को दिखाएगा तो उसके अंदर कन्वर्जन ज्यादा आएगा। और जब भी कैंपेन को चलाएं, अवेयरनेस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव की, तो याद रखें कि वो चल रही है, रिजल्ट आ रहा है। अब रिजल्ट आ रहा है तो उसका महीने बाद बजट उसको थोड़ा सा इंक्रीज करें, इंक्रीज करके ही चलाएं, क्योंकि हमेशा असूल है जो मार्केटिंग का की कॉस्ट, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो और वो भी डिजिटल, तो उसकी कॉस्ट हमेशा कॉस्ट के अंदर कैलकुलेट की जाती है और उस पैसे को अलग किया जाता है, और मार्केटिंग होगी तो सेल्स निकलेगी। तो यहां तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई बात समझ नहीं हो आई हो तो पूछ सकता है। अच्छा, क्लियर है। अब हम चलते हैं। मेरा ख्याल है आज ना हम इतना ही रखते हैं अवेयरनेस को। क्या आप लोग कहते हैं कि हम दूसरे ऑब्जेक्टिव को कल देख लेते हैं, तो इससे ये होगा, ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा, ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा। अब बेहतर है। अब देखें, एक मैंने आपको कैंपेन सिखा दिया अवेयरनेस के अंदर, बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐड चलाने। अब यहां से आप अगर वीडियो भी चला सकते हैं, वीडियो ऐड भी चले। मैं अवेयरनेस पर एक नजर आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। अब सिंगल पर या 4x पर या 3x पर, तो सेम चीजें वही हैं, सब कुछ वही है अवेयरनेस के अंदर। सिर्फ आपने वीडियो सेलेक्ट करनी होगी और वीडियो पहले पोस्ट करनी होगी अपने पेज पर। अच्छा चले, यहां से मैंने 1 मिनट उसका ऑब्जेक्टिव क्लिक थ्रू का चेंज कर देता हूँ। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स भी कर सकता हूँ। वीडियो गोल्स के अंदर मैं फिर वीडियो का गोल लूंगा। वीडियो गोल में मैक्सिमाइज थ्रू प्ले भी उसको मैं लूंगा कि ज्यादा से ज्यादा थ्रू प्लेज हो।
अभी मैं लिमिटेड नहीं करूंगा कि वो बताओ जो जो 2 मिनट जिन्होंने देखा हो या 20 सेकेंड्स देखा हो। तो यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग पोस्ट में आऊंगा, ये एड सेटअप के अंदर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और सेलेक्ट पोस्ट। अब मैं यहाँ से वीडियो लूंगा, तो कोई भी वीडियो ले लेता हूं। अब ये वीडियो ही आपको दिखाएगा, पोस्ट को पर रेड मार्क दिखाएगा। चेरी ब्लॉसम सीजन इन हुंजा वेरी फर्स्ट करें, मैंने इसको ले लिया तो ये साइजिंग आ गई मेरे पास। और इसकी ये एज पर स्केल नहीं है क्योंकि ये क्लाइंट ने खुद लगाई हुई है अपनी वीडियो, पर ये एज पर स्केल नहीं है, साइज के मुताबिक नहीं है, 1080 पिक्सल पर नहीं है। तो बार ये इस तरह आ रही है। खैर, तो ये हमने सेलेक्ट कर ली, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सेम चीजें वही हैं। आपने सिलेक्शन और डेमोग्राफिक्स का इंटरेस्ट को वही रखा, सब कुछ वही किया, चेंज किया। अब आप इसमें ये पॉइंट नोट रखिएगा कि आपने ऑडियंस सेम रखी है, ऑडियंस सेम रखी है, लेकिन पोस्ट आपने चेंज कर दी है। 4x की बात हो रही है, 5x की बात हो रही है, वहां आपने पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट दिखा दी। अच्छा, उससे एक फायदा और होगा, एक फायदा ये होगा कि आप ये भी देख सकते हैं कि मेरी कौन सी पोस्ट पर, मेरे कौन से कंटेंट पर ज्यादा रिस्पांस आया है। तो वो भी है। जब हम एबीओ वर्सेस सीबीओ पढ़ेंगे ना, तो फिर उसमें हम ऑडियंस चेंज करेंगे, पोस्ट एक रखेंगे। ये जब हम ए बी टेस्टिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ऑडियंस अलग अलग कर देंगे, लेकिन हम कंटेंट एक रखेंगे। उसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑडियंस ज्यादा विनिंग ऑडियंस है। इसमें हम देखने हमारा कौन सी पोस्ट या कंटेंट विनिंग विनिंग कंटेंट है। इज दैट क्लियर? चले, आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल हम डिटेल में इसको अगले ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अवेयरनेस के तक आने तक के लिए जितने भी मेथड्स हैं, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब आप पूरी कर चुके होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।